Good morning, 5th class students. Today we will read the story of lesson number 8, being self-dependent, of your moral science subjects. So let's understand the topic being self-dependent. Being self-dependent means आत्मनिर्भर बनो, अपना काम स्वयं करना सीखो. Let's start the chapter from moral sapling. वी शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए. वी शुड नॉट टेक अदर्स हेल्प फॉर आवर स्मॉल टास्क. हमें अपने छोटे छोटे कामों के लिए कभी दूसरों के लिए दूसरों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए. इट इज़ राइटली सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. क्योंकि ये ऐसा सही कहा गया है कि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है. Read the story of great social reformer ईश्वर चंद्र विद्यासागर who taught the lesson of self-dependence to a gentleman. ये वाली कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें कि एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक जिन्होंने जो कि थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. उन्होंने एक सज्जन पुरुष को सेल्फ डिपेंडेंस मीन्स आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाया. Once on the platform of a countryside station, एक बार ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण कंट्री साइड मीन्स जो विलेज का एरिया होता है, विलेज ग्रामीण क्षेत्र में एक स्टेशन पे एक ट्रेन रुकी. पीपल वर गेटिंग डाउन विद देयर लगेज एंगेजिंग पुलिस एंड मूविंग टुवर्ड्स द एग्जिट. तो लोग अपने अपने पुलिस को ढूंढ रहे थे. पुलिस सामान एंगेजिंग मीन्स बिजी थे लोग अपना सामान उतारने में, पुलिस सामान उठाने में. सब लोग बाहर जाने के लिए, ट्रेन से बाहर जाने के लिए अपना सामान इधर उधर रख रहे थे या बाहर निकल रहे थे. जस्ट देन डिस्टिंग्विश्ड लुकिंग मैन वियरिंग अ सूट टाई एंड हैट डाउन विद अ स्मॉल सूटकेस. तभी एक अलग सा दिखने वाला आदमी उस ट्रेन में से बाहर आया. उसने एक सूट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी, हैट लगाया हुआ था सिर पे, और एक छोटा सा उसके हैंड में ये वाला आपको पिक्चर में दिख रहा है सूटकेस था. तो दिस वॉज द कंट्री साइड मैन. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी. दिस इज द पर्सन हु केम जेंटलमैन एंड दिस इज द कंट्री मैन जो गांव में रहने वाला लोग आदमी था. ठीक है. तो ही लुक्ड हियर एंड देयर. उसने इधर उधर देखा. ही शाउटेड, वो चिल्लाया, कुली कुली. ही वांटेड फॉर सम टाइम बट देयर वाज नो कुली. ही वेटेड फॉर सम टाइम बट देयर वाज नो कुली. उसने कुछ टाइम वेट किया पर देखा वहाँ कोई कुली नहीं था. ही लुक्ड पजल्ड, वो हैरान हो गया. देन ए सिंपली क्लैड मैन केम है. तभी एक सिंपली क्लैड मीन जिसमें कपड़ा सा ओढ़ा हुआ था, एक सिंपली कपड़ा ओढ़ा हुआ आदमी वहाँ पे आया. ही आस्क्ड द जेंटलमैन पोलाइटली मे आई कैरी योर लगेज. तो उसने बड़े प्यार से उस सज्जन पुरुष से पूछा कि क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ. द जेंटलमैन शाउटेड एट द कंट्रीमैन. पर वो उसके ऊपर चिल्लाया, उस गाँव वाले आदमी के ऊपर चिल्लाया, यू लेजी पीपल डोंट यू वॉन्ट टू वर्क. तुम सुस्त आदमी, तुम अब काम नहीं करना चाहते हो. आई हैव बीन कॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं इतने टाइम से चिल्लाए जा रहा हूँ, बुलाए जा रहा हूँ. कम ऑन पिक अप दिस सूटकेस एंड फॉलो मी. चलो ये जल्दी से मेरा सूटकेस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो. देयर वॉज अ स्मॉल सूटकेस इन द नेम ऑफ लगेज विद द जेंटलमैन. तो सामान के नाम पर उसके पास एक छोटा सा लगेज था. एंड ही कुड हैव कैरीड इट ईजली. वो खुद भी उठा सकता था बड़े आराम से. दे केम आउट ऑफ द स्टेशन. वो स्टेशन से बाहर आ गए. दे आर सीइंग नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द विजिटर आस्क्ड द कंट्रीमैन. यहाँ तो कुछ भी आने जाने के लिए नहीं है. उसने आदमी से बोला, किससे, जो गांव वाला आदमी था, आई हैव टू मीट श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी. मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलना है. कैन यू टेल मी द वे टू हिज हाउस. क्या तुम मुझे उनके घर का रास्ता दिखा सकते हो. द कंट्रीमैन रिप्लाइड यस ही लिव्स नियर बाय. तो उस गाँव वाले आदमी ने बोला, यहाँ वो यहीं पे पास में ही रहते हैं. आई शैल टेक यू टू हिज प्लेस, प्लीज़ कम विद मी. आओ मैं आपको उनके घर तक पहुँचा देता हूँ. आओ आप मेरे साथ आओ, कृपया आप मेरे साथ आइए. द कंट्रीमैन पिक्ड अप द सूटकेस एंड जेंटलमैन फॉलोड हिम. तो उस गाँव वाले आदमी ने उनका सूटकेस उठा लिया और वो जो जेंटलमैन था उनके पीछे पीछे चल दिया. आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू मिनट्स द कंट्रीमैन स्टॉप बिफोर द स्मॉल हाउस. थोड़ी देर चलने के बाद जो वो गांव वाला आदमी था वो एक छोटे से घर, स्मॉल हाउस, छोटे से घर के आगे रुक गया. ही ओपन द डोर एंड सेड प्लीज़ कम इन. उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोला, आइए सर, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए. द जेंटलमैन स्टेप्ड इनटू द हाउस. वो सज्जन पुरुष थे, वो घर के अंदर आ गए. ही वॉज ए लिटल वरीड. वो थोड़े से
परेशान थे। ही सैट ऑन द चेयर एंड लुक्ड अराउंड, वो चेयर पे बैठ गए और आसपास देखने लगे। टू हिज अस्टोनिशमेंट द पिक्चर ऑन द डेस्क वॉज द कंट्रीमैन हु कैरिड हिज लगेज। तो वो बड़े हैरानी से, अस्टोनिशमेंट मीन्स हैरानी से, सरप्राइजिंगली देखने लगे कि ये तो उसी की पिक्चर है जो मेरे साथ मेरा सूटकेस उठा के लाया है। द कंट्रीमैन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो कंट्रीमैन था, जो आदमी था कंट्रीमैन, वो उनके सामने आके बैठ गया। द मोमेंट द जेंटलमैन रियलाइज दैट द कंट्रीमैन हिमसेल्फ वॉज द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उसने उस आदमी को फटाफट रियलाइज़ हो गया, ओ वो ये जो गाँव वाला आदमी यही तो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही फेल्ट सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको बहुत शर्म आई कि उसने कैसा व्यवहार किया उसके साथ। He fell at the countryman's feet and asked for his forgiveness, तो वो गाँव गली से आदमी के पैरों में पड़ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। फिर क्या हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हेल्ड हिज शोल्डर्स एंड मेड हिम सिट, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें उनके कंधों से उठाया और बोला आप बैठिए। ही सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं। डोंट बी अशेम्ड, आप ऐसे शर्म मत महसूस कीजिए। यू कुड कैरी योर सूटकेस, आप अपना सूटकेस खुद भी उठा सकते थे। इट इज़ नॉट सो हैवी, ये इतना भारी भी नहीं था। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू डू योर वर्क, कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनो। डोंट बी शाई टू डू योर वर्क, कभी भी अपना काम करने में कोई शर्म मत करो। आवर्स इज़ अ पुअर कंट्री, हमारा देश एक गरीब देश है। डू योर वर्क योर सेल्फ इज़ अ सिम्बल ऑफ प्राइड नॉट शेम, इवन इन रिच कंट्रीज, अपना काम स्वयं करना शान की बात होती है, शर्म की नहीं। इवन रिच कंट्रीज वाले लोग भी इसी बात को मानते हैं। सच वॉज द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो बच्चों, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हमेशा हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। ये नहीं कि अपने छोटे छोटे काम के लिए हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहें, मम्मा हमें खाना दे दो, ये दे दो। ओके, सो अपने काम आपने स्वयं करने हैं, तभी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।